स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोग को स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पे। मैं उस दिन आप लोगों को सूरदास के पद पढ़ाई थी और उस चैप्टर के सारे जितने भी कठिन शब्द थे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं क्या करूँगी ना, उस चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो परीक्षा दर्पण में दिया गया है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें 10 तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के साथ आज वो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? तो कृष्ण भगवान की बात यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम जाते हैं हमारे अपने जीवन में। तो हम जब छोटे छोटे थे, अगर या तो फिर अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई भी छोटे बच्चे को कोई चिढ़ाता है या भी कुछ बोलता है या गुस्सा दिलाता है तो वो दौड़ के किसके पास शिकायत लेके आता है? अपने माता के पास। तो यहाँ पे वैसे कृष्ण भगवान को बलराम जी बहुत चिढ़ा रहे हैं और वो शिकायत लेके आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। उन 4 ऑप्शन में एक सही जवाब है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बलराम, दूसरा है यशोदा, तीसरा है नंद, चौथा है ग्वाल। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान किसके पास आते हैं? कृष्ण भगवान यहाँ पे शिकायत लेके माता यशोदा के पास आते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चे को कोई कुछ बोले तो वो दौड़ के अपने माँ के पास ही आता है और किसी के पास नहीं जाता। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न के ओर, आपको स्क्रीन में प्रश्न दिखाई देगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न के ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन रीस के मारे खेलने नहीं जाता? यहाँ पे कौन रीस के मारे खेलने नहीं जा रहा है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा है बलराम, तीसरा है नंद, चौथा है ग्वाल बालक। तो यहाँ पे रीस के मारे कृष्ण भगवान खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े भैया मतलब दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं, इसीलिए वो खेलने नहीं जाते। तो हमारा दूसरा प्रश्न का जवाब होगा कृष्ण। अब आया हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पे है, कृष्ण किसके खिलाफ शिकायत करते हैं? कृष्ण दौड़ के माता यशोदा के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। किसके खिलाफ शिकायत करते हैं? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा नंद, दूसरा है यशोदा, तीसरा है सखियों और चौथा है बलराम। तो इसका जवाब भी आप सब लोगों को ही मालूम है। तो इसका जवाब क्या होगा? बलराम, क्योंकि बलराम भैया उन्हें चिढ़ाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ वो शिकायत लेके आते हैं। उसके बाद आया हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है, किसका रंग श्याम है? किसका रंग श्याम है? पहले मैं आपको श्याम का अर्थ बताती हूँ। श्याम, श्याम का अर्थ क्या है? श्याम का अर्थ है श्यामल वर्ण। कृष्ण भगवान का शरीर का जो रंग था उसे श्यामल वर्ण या श्याम कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, किसका रंग श्याम है? तो आप बताइएगा कि किसका रंग श्याम है। पहला ऑप्शन है हमारा बलराम, दूसरा है नंद, तीसरा है यशोदा और चौथा है कृष्ण। आप सब लोग भी देखे होंगे कि श्याम वर्ण के कौन थे। माता यशोदा नहीं थी, नंद बाबा नहीं थे, कि बलराम भी नहीं थे। तो यहाँ पे किसका वर्ण श्याम होगा? यहाँ पे श्याम वर्ण के हैं कृष्ण। कौन है यहाँ पे श्याम वर्ण के? कृष्ण। आया अब हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा,
कौन जन्म से धूत है? तो यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को समझाने के लिए बोलते हैं कि वो तो जन्म से ही धूत है। तो यहाँ पे जन्म से धूत किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन पहला है ग्वाल बालक, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है बलराम, चौथा है कोई नहीं। तो यशोदा मैया दूसरे बच्चे के ऊपर क्यों आरोप लगाए? और दूसरा है हमारा कृष्ण, तो यहाँ पे तो कृष्ण को ही समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे कृष्ण को ही धूत बोल लगे तो वो तो और भी गुस्सा करने लगेंगे। और तीसरा है हमारा बलराम, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा? बलराम। यहाँ पे धूत किसे कहा गया है? बलराम भैया को। अब आया हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा है, यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? यहाँ पे यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? यशोदा यहाँ ऑप्शन दिया गया है कृष्ण की, बलराम की, खुद की, गोधन की। तो आप लोग सबको मालूम होगा कि यहाँ पे यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं, और उस दिन मैं आपको बताई थी कि क्यों खाती हैं। यहाँ पे यशोदा गोधन की सौगंध खाती हैं। यशोदा यहाँ पे गोधन की सौगंध खाती हैं। क्यों खाती हैं? क्योंकि उस जमाने में गाय को भगवान के जैसे माना जाता था, इसीलिए। और सब लोग मानते हैं कि गाय के अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं? गोधन मतलब गौ माता की सौगंध खाती हैं। उसके बाद है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा, कृष्ण कहाँ गाते हैं? ये 2 नंबर पद में इसका जवाब है। कृष्ण कहाँ गाते हैं? तो कृष्ण मन में मन कुछ गा रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सब जो भी कर रहे हैं, ये सब कौन सी जगह पे कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है घर में, बाहर, आंगन में और छत के ऊपर। तो कृष्ण ये सारे लीला कहाँ पे कर रहे हैं? आंगन में। कहाँ पे? कृष्ण ये सब अपने आंगन में कर रहे हैं। उसके बाद आया हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है हमारा, कृष्ण किसे माखन खिला रहे हैं? कृष्ण दौड़ के घर के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा मक्खन लाके खुद खाते हैं, थोड़ा मुंह में लेप लेते हैं और थोड़ा किसे खिलाते हैं? किसे खिलाते होंगे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है माता को, दूसरा है बलराम को, तीसरा है साथी को, चौथा है प्रतिबिंब को। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे थे? मक्खन लाके खंबे में अपना प्रतिबिंब देख के थोड़ा सा उसे भी खिला देते थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा? खंबे को। तो कृष्ण यहाँ पे खंबे को नहीं, प्रतिबिंब को खिला रहे थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा? प्रतिबिंब को। हड़बड़ी में थोड़ा गलती हो जाता है, इसीलिए आप लोग भी हमें कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद आया हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हमारा, कृष्ण किसे पुकारते हैं? जब कृष्ण खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो किसे पुकार रहे हैं? यहाँ पे पहला ऑप्शन है नंद को, दूसरा है यशोदा को, तीसरा है बड़े भाई को, चौथा है कवि को। तो पद में क्या लिखा गया है? कभी सफ़ेद गाय को, कभी काले गाय को, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा? नंद को। यहाँ पे हमारा जवाब होगा नंद को बुलाते हैं। उसके बाद है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न यहाँ पे है, पद के रचयिता कौन है? जो मैं आपको पद पढ़ाई उसके रचयिता कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, उसके बाद
रोहदास। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा? इस पद के रचयिता है सूरदास। तो मैं आप लोगों के साथ जैसे बोली थी इस चैप्टर के 10 जो बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वो मैं अब कर चुकी हूँ। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।